नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एसएससी, ओएसएससी, ओ ट्रिपल एससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसका सही उत्तर है फोर्ट्रैन। फोर्ट्रन 1957 में आईबीएम द्वारा विकसित पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। यह मुख्य रूप से वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। यह अपनी उच्च गति और गणितीय गणनाओं में दक्षता के लिए जाना जाता है। इसी कारण इसका उपयोग रिसर्च, सिमुलेशन और मौसम पूर्वानुमान में व्यापक रूप से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट इंडिजिनस कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? इसका आंसर है टिफरक। यह 1960 में विकसित भारत का पहला कंप्यूटर था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, सही जवाब है ENIAC। यह 1945 में बना और वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? इसका सही उत्तर है चार्ल्स बैबेज। इन्होंने एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया। क्वेश्चन नंबर 5। पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था? हु इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर? इसका आंसर है एडा लवलेस। इन्होंने पहला एल्गोरिदम लिखा। क्वेश्चन नंबर 6। डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा? सही उत्तर है बिट। यह 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 7। वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में उपयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन विच जनरेशन? इसका आंसर है फर्स्ट जनरेशन। यह जनरेशन बड़ी और कम रिलायबल थी। क्वेश्चन नंबर 8। ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में उपयोग हुआ? विच जनरेशन यूज्ड ट्रांजिस्टर्स? सही उत्तर है सेकेंड जनरेशन। यह फास्टर और स्मॉलर थी। वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में अधिक विश्वसनीय, छोटे आकार के और कम ऊर्जा खपत वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ HTTP? HTTP का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP एक प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच डेटा के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्रत्येक HTML फाइल को किस नाम से जाना जाता है? Each HTML फाइल इज नोन एज विच फाइल? क्या आप इसका सही उत्तर जानते हैं? सही उत्तर है टेक्स्ट। HTML फाइल वास्तव में एक वेब पेज होती है जिसे ब्राउज़र में खोलकर देखा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बेसिक, कोबोल एंड जावा आर विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? बेसिक, कोबोल और जावा किस प्रकार की भाषा है? द करेक्ट आंसर इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बेसिक, कोबोल और जावा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। बेसिक भाषा का उपयोग मुख्य रूप से सीखने और छोटे प्रोग्राम बनाने में किया जाता है। कोबोल भाषा का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक और वित्तीय कार्यों में किया जाता है। जावा भाषा का उपयोग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में नई कंप्यूटर नीति कब आई? न्यू कंप्यूटर पॉलिसी इन इंडिया वॉज अनाउंस्ड इन विच ईयर? इसका आंसर है 1984। भारत सरकार ने 1984 में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश में कंप्यूटर तकनीक को बढ़ावा देना और सूचना प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र का विकास करना था। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर डिवाइसेस सो दे कैन शेयर डेटा, रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन? प्रश्न सुनिए। दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइस को इस प्रकार जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जिससे वे डेटा, संसाधन
और संचार साझा कर सकें? यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग टीसीपी और आईपी जैसे प्रोटोकॉल का उपयोग करके विभिन्न डिवाइस के बीच संचार स्थापित करती है। उदाहरण के रूप में लैन, वैन और इंटरनेट शामिल हैं। टीसीपी का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वॉन यानी वाइड एरिया नेटवर्क और एमएन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सभी नेटवर्क के प्रकार हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में संचार को संभव बनाते हैं। अब अगले प्रश्न पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 14। डेटा प्रोसेस करने के स्टेप्स क्या कहलाते हैं? स्टेप्स टू प्रोसेस डेटा आर कॉल्ड। सही उत्तर है इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू को काम करने के निर्देश देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। नेपियर की तकनीक क्या कहलाती है? नेपियर्स कैलकुलेशन मेथड इज कॉल्ड। इसका आंसर है रब्डोलॉजिया। इस विधि में नापियर्स बोन्स नामक विशेष छड़ियों रॉड्स का उपयोग किया जाता था। इन छड़ियों पर अंक लिखे होते थे जिनकी मदद से गुणा, मल्टीप्लिकेशन और भाग, डिवीजन जैसी गणनाएं आसानी से की जाती थीं। क्वेश्चन नंबर 16। द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड विच मेमोरी यूनिट? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित एनालिटिकल इंजन में कौन सी मेमोरी यूनिट का उपयोग किया गया था? सही उत्तर है काउंटर व्हील्स। एनालिटिकल इंजन में काउंटर व्हील का उपयोग संख्याओं 0 से 9 को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। ये पहिए व्हील्स यांत्रिक रूप से घूमकर अंकों को दर्शाते थे, इसलिए इन्हें उस समय की मेमोरी यूनिट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। ENIAC किसने बनाया? हु डिजाइंड ENIAC? इसका आंसर है JP एकर्ट एंड जॉन मॉचली। ये मॉडर्न कंप्यूटिंग के पायनियर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। सही उत्तर है एडसैक। इसमें डेटा स्टोर किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 19। ENIAC का मुख्य कार्य क्या था? मेन फंक्शन ऑफ ENIAC। इसका आंसर है साइंटिफिक कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए उपयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 20। इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन में आया? इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन? सही उत्तर है थर्ड जनरेशन। साइज छोटा और स्पीड तेज हुई। क्वेश्चन नंबर 21। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। इसका आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल यूज के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 22। ENIAC का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMA? DMA का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA एक तकनीक है जिसमें डेटा को सीधे मेमोरी और डिवाइस के बीच ट्रांसफर किया जाता है बिना CPU के अधिक हस्तक्षेप के। अब अगले प्रश्न पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 24। पहली जनरेशन की स्पीड क्या थी? स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। सही उत्तर है माइक्रोसेकंड्स। ये आज के कंप्यूटर से स्लो थी। क्वेश्चन नंबर 25। मदरबोर्ड के कनेक्शन पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कनेक्शन पॉइंट्स ऑन मदरबोर्ड आर कॉल्ड। इसका आंसर है सॉकेट। यहां चिप्स लगाने के लिए उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 26। पहली कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब आई? फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस्ड इन। सही उत्तर है 1970। सिस्टम डिजाइन स्टैंडर्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर 27। सिस्टम यूनिट क्या है? व्हाट इज सिस्टम यूनिट? इसका आंसर है सिस्टम यूनिट इज द कंटेनर दैट हाउसेज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सिस्टम यूनिट वह कंटेनर होता है जिसमें कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक घटक लगे होते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जहां प्रोसेसिंग से जुड़े सभी कार्य किए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। CPU किन भागों से बना है? CPU कंसिस्ट ऑफ। सही उत्तर है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। CPU कंप्यूटर का मुख्य भाग है
जो डेटा को प्रोसेस करने और सभी ऑपरेशन को नियंत्रित करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29। सीपीयू सिंगल चिप में क्या कहलाता है? सीपीयू ऑन सिंगल चिप इज कॉल्ड। इसका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। मॉडर्न कंप्यूटर्स का कोर है। माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड चिप है जो कंप्यूटर के सभी प्रोसेसिंग कार्यों को संभालता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू स्टैंड्स फॉर। सही उत्तर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यह कैलकुलेशंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड बाय। इसका आंसर है टेड हॉफ। टेड हॉफ इंटेल से जुड़े साइंटिस्ट थे। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, जिसे 1971 में इंटेल कंपनी ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। माइक्रो प्रोसेसर किससे बना होता है? माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप मिलियंस ऑफ। सही उत्तर है ट्रांजिस्टर्स। माइक्रो प्रोसेसर अरबों ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है, जो सभी प्रोसेसिंग कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। सीपीयू और पेरिफेरल्स उपकरणों के बीच संचार लाइन को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड। इसका आंसर है बस। बस वह संचार मार्ग है जो सीपीयू, मेमोरी और अन्य डिवाइस के बीच डेटा का आदान प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 34। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या आप इसका सही उत्तर जानते हैं? सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित और प्रबंधित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। यह मेमोरी, प्रोसेस और डिवाइस को मैनेज करता है। उदाहरण के लिए विंडोज, लिनक्स और एंड्रॉयड। अब अगले प्रश्न पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 35। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी स्टैंड्स फॉर। इसका आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 36। सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइसेस तक डाटा का ट्रांसफर किसके माध्यम से किया जाता है? द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल्स डिवाइस इज अचीव्ड थ्रू। सही उत्तर है आईओ पोर्ट्स, यानी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। इनपुट आउटपुट के लिए उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 37। रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। लेजर प्रिंटर की रेजोल्यूशन किस इकाई में मापी जाती है? इसका आंसर है डीपीआई। हायर डीपीआई इज इक्वल टू बेटर प्रिंट क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 38। इन लेजर प्रिंटर्स, printing is achieved by deflecting laser beam on which surface of a drum। लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग लेजर बीम को ड्रम की किस सतह पर डिफ्लेक्ट करके की जाती है? सही उत्तर है फोटो सेंसिटिव सरफेस। लेजर बीम से इमेज बनती है। क्वेश्चन नंबर 39। विच इज स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन? कंप्यूटर स्क्रीन पर इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसका आंसर है पिक्सल। स्क्रीन की बेसिक यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 40। एमआईसीआर का पूरा नाम क्या है? एमआईसीआर स्टैंड्स फॉर। सही उत्तर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बैंकिंग में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 41। रैम को रैम क्यों कहते हैं? वाई रैम इज कॉल्ड सो? इसका आंसर है because it can be selected directly for storing and retrieving data and instructions of any location of chip। क्योंकि इसे सीधे चुना जा सकता है, जिससे चिप के किसी भी स्थान से डेटा और निर्देशों को संग्रहित और प्राप्त किया जा सके। किसी भी लोकेशन से एक्सेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी बिल्ट टू योर कंप्यूटर? कंप्यूटर में स्थायी रूप से बनी हुई मेमोरी को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। रोम एक स्थायी परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी बिजली बंद होने पर भी डेटा डिलीट नहीं होता। इसका उपयोग कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले आवश्यक निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डेटा आफ्टर द पावर ऑफ इज रेफर्ड टू एज ब्लैंक।
वह स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी अपना डेटा सुरक्षित रखता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। नॉन वोलाटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी सुरक्षित रहता है, जैसे रोम, हार्ड डिस्क और फ्लैश मेमोरी। इसका उपयोग स्थायी डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क, ROM। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। डायनेमिक रैम कंज्यूम्स ब्लैंक पावर एंड ब्लैंक देन स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम की तुलना में ब्लैंक पावर खपत करती है और ब्लैंक होती है। सही उत्तर है DRAM consumes less power and slower than static RAM. Question number 45. An area of computer that temporarily holds data waiting to be processed is blank. कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोसेस होने से पहले डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक अस्थायी टेम्पररी मेमोरी होती है जिसमें डेटा प्रोसेसिंग के दौरान स्टोर रहता है। यह वोलाटाइल मेमोरी है, यानी बिजली बंद होते ही डेटा समाप्त हो जाता है। इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी रेफर्स टू व्हाट? सही उत्तर है डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा, वीडियो और सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह सीडी की तुलना में अधिक स्टोरेज क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 47। सीडी रोम किस प्रकार का डिवाइस है? सीडी रोम इज विच डिवाइस? इसका आंसर है मेमोरी डिवाइस। सीडी रोम का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें डेटा लिखा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 48। MB स्टैंड्स फॉर? MB का मतलब क्या है? सही उत्तर है मेगाबाइट। डेटा मेजरमेंट यूनिट है। MB यानी मेगाबाइट डेटा मापने की एक इकाई है। एक मेगाबाइट लगभग 1024 किलोबाइट्स के बराबर होता है। इसका उपयोग फाइल साइज और स्टोरेज क्षमता को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। Which technology where the conventional disk drive is combined with a non-volatile flash memory of typically 128 मेगाबाइट या अधिक डेटा को पकड़ने के लिए? कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें पारंपरिक डिस्क ड्राइव को नॉन वोलाटाइल फ्लैश मेमोरी लगभग 128 मेगाबाइट या अधिक के साथ जोड़ा जाता है, ताकि सामान्य उपयोग के दौरान डेटा को कैचे किया जा सके? इसका आंसर है हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव HHDD एक ऐसी तकनीक है जिसमें HDD और फ्लैश मेमोरी दोनों का उपयोग होता है। यह प्रदर्शन को बेहतर बनाता है और सिस्टम को तेजी से बूट होने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 50। द प्रोसेस इन विच CPU ऑफ अ कंप्यूटर टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम इज कॉल्ड? वह प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर का CPU मेमोरी से निर्देश लेता है और उन्हें निष्पादित करता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है फेट एग्जीक्यूट साइकिल। फेट एग्जीक्यूट साइकिल वह प्रक्रिया है जिसमें CPU पहले मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है, फिर उसे डिकोड करता है और अंत में उसे निष्पादित करता है। इसे फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल भी कहा जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपने नोवेदा पर कंप्यूटर अवेयरनेस के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए नोवेदा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा एक नए और उपयोगी विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।